वेलकम गाइस टू डिप्लोमा टच। स्वागत है आपका डिप्लोमा टच के इस प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर हम लोग आज लेक्चर 1 देखने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम के अंतर्गत। जिसका आज का हमारा टॉपिक है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को जानना, जो अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस के नहीं होगा, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन होगा हमारे एज अ नॉलेज के व्यू से होगा। और इसके बाद जितने भी आने वाले कंटेंट रहेंगे वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। और इसके बाद आप निफ़िक्र होकर, अगर आप पूरे कोर्स को देखते हैं तो निफ़िक्र होकर आप बढ़िया स्कोरिंग कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के अंतर्गत। चलिए शुरू करते हैं इस पढ़ने पढ़ाने के दौर को और जानते हैं ये आईटी आया कहाँ से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम होता कहाँ है, और ये कैसे इंटरलिंकिंग है, कैसे कहाँ से आया, ये आईआईटी से है, मद्रास से। चलिए शुरू करते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर आईआईटी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत। ये जानेंगे हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पहले। क्यों? क्योंकि इसी से हम लोग का बेस बनेगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है तो जानते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है तो एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज सेट ऑफ इंटर रिलेटेड component that collect, manipulate, store data and disseminate information and provide a feedback mechanism to monitor performance। कहने का मतलब क्या हुआ? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट, एक दूसरे कंपोनेंट से इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है, संबंधित होते हैं। ये क्या करते हैं तो कलेक्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, स्टोर करते हैं किसको? डेटा को। और डिसेसिमेट करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? डिसेसिमिनेट मतलब प्रसारित करता है, माने कि उसको फैलाता है किसको? इंफॉर्मेशन को। और क्या करता है? प्रोवाइड करता है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म जिसके तहत हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं परफॉर्मेंस को। सिद्ध शुद्ध हिंदी भाषा में कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सेट होता है इंटर रिलेटेड कंपोनेंट को, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? जमा करते हैं, उसके अंतर्गत चेंजेस करते हैं किसको? डेटा को। और उसको स्टोर करके रखते हैं, और जो इंफॉर्मेशन बनता है उसको हम लोग फैलाते हैं। तो यहाँ इंफॉर्मेशन को ही फैलाने की बात क्यों हो रही, डेटा को क्यों नहीं? तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। तो इसी लेक्चर के अंतर्गत हम लोग जानने वाले हैं कि डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, और ये कैसे एक दूसरे से अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ तक इन बातों को समझ में आ गया होगा, एक बार और समझ लिए। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? तो एन इंफॉर्मेशन सिस्टम जब भी कहा जाए तो सेट होता है इंटर रिलेटेड कंपोनेंट का, जिसके अंतर्गत हम अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसमें मैनिपुलेट करते हैं या मॉडिफिकेशन करते हैं, स्टोर करते हैं डेटा को, और जो उसके बाद से इंफॉर्मेशन आता है उसको फैलाते हैं। और इसका ये प्रोवाइड कराता है हमको एक फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी के पास कोई अगर मैसेज भेजते हैं तो वहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट छोड़ता है जो हमको बताता है कि उसके पास मैसेज सक्सेसफुली पहुँच गया है। तो देयरफॉर द ये देखने का काम करता है कि हम लोग का कि इंफॉर्मेशन एक्यूरेट जगह पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म कहने का मतलब सीधा हुआ कि मॉनिटर करने का काम कर रहा है, मतलब देखने का काम कर रहा है। तो जब भी कहेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, तो सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट होता है जो आपकी डेटा को कलेक्ट करता है, मैनिपुलेट करता है, स्टोर करता है और फैलाता है इंफॉर्मेशन को, और प्रोवाइड करता है फीडबैक मैकेनिज्म जिसके तहत आप इस परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम का दूसरा डेफिनेशन है। तो क्या होता है? तो एन ऑर्गेनाइज्ड कम्बिनेशन ऑफ पीपल, माने कि एक सजाया हुआ, ऑर्गेनाइज माने कहने का बिखरा हुआ नहीं, माने कि सबको एक जगह करके लाना, माने ऑर्गेनाइज्ड कम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन नेटवर्क और डेटा रिसोर्सेज दैट कलेक्ट्स डेटा, ट्रांसफॉर्म इट एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन। तो मेनली क्या है? ये कॉम्बिनेशन होता है पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन नेटवर्क का, जो क्या करता है? डेटा रिसोर्सेज को कलेक्ट करता है और इसको ट्रांसफॉर्म करता है इंफॉर्मेशन में, और इंफॉर्मेशन को फैलाने का काम करता है।
और इन्फॉर्मेशन और डेटा में क्या चेंजेस है ये जानते हैं हम। तो डेटा क्या है, तो डेटा कहने का मतलब सीधा हुआ कि डेटा एक रो है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर कुछ कच्ची सब्जियाँ लाते हैं, जैसे भिंडी हो गया, तो ये कच्ची सब्जियाँ जब हम लाते हैं तो इसको कहा जाएगा डेटा है। जब इसको प्रोसेस किया जाएगा, मीन्स इसमें जब तेल मसाला ये सब डाला जाएगा, भुजिया बनाया जाएगा या फिर सब्जी बनाया जाएगा, तब उसको इन्फॉर्मेशन कहा जाएगा। मीन्स कि जब हम लोग रॉ मटेरियल रखते हैं कि तो उसको डेटा समझ सकते हैं, जब उसको आप प्रोसेस कर दें तो दैट इज इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेटा क्या है, रो है और अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है। ये माने ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट नहीं है। इन्फॉर्मेशन क्या है, तो इन्फॉर्मेशन जब कोई डेटा अगर दो पार्टी द्वारा एग्री कर दिया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई शब्द लिखा हुआ है, अगर दो वो शब्द से अगर दो लोग वाकिफ हो, तो जैसे शब्द ही मैंने लिखा, तो ये शब्द नामक शब्द तभी कहलाएगा जब दो लोग इससे वाकिफ हो, तो इसको हम लोग इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो जब भी दो पार्टी एग्री हो जाता है किसी एक चीज से तो उसको इन्फॉर्मेशन कहा जाएगा। और जबकि डेटा कहा जाएगा एक रो, जबकि इन्फॉर्मेशन भी डेटा से डेटा का ही रूप है। जब उसको प्रोसेस कर दिया गया तब ये इन्फॉर्मेशन में चेंज हो गया। ठीक है, तो बस डेटा जब भी कहेगा तो डेटा एक रो है और अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है, माने ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट नहीं है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन जब भी कहा जाएगा तो ये जब भी हम डेटा को दो पार्टी द्वारा एग्री करा दिया जाता है तो इसको हम लोग इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, या फिर डेटा को जब प्रोसेस में लाया जाता है तब हम उसको इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज डिफाइन एज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी का यूज टू सॉल्व बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम ऑन अ ब्रॉड लेवल। ये चीज जानने वाला है कि बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइजेशनल, माने ऑर्गेनाइजेशन माने कहने का मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम्स और बिजनेस प्रॉब्लम को सोल्व करता है ब्रॉड लेवल पे। ये जो टेक्नोलॉजी है इसी का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और दूसरा डेफिनेशन इसका क्या हो सकता है, तो ये कह सकते हैं दूसरा डेफिनेशन, जब हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्चुअली में अप्लाई करने लगे तो वो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाएगा। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या कहेंगे, तो पहले के अंदर लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिफाइन करता है एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो सोल्व करता है बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम को बड़े लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे। दूसरा का भाषा में ये भी कहा जा सकता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जब हमारा एक्चुअली में अप्लाई होने लगे कोई ऑर्गेनाइजेशन पे या फिर बिजनेसेस पे, तो देयरफॉर हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है ये देखते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा GIF लगा हुआ है, दैट इज दोनों अलग अलग है, तो एज अ जोक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है, तो द डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज दैट इंफॉर्मेशन सिस्टम इनकॉर्पोरेट द टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा इनकॉर्पोरेट करता है टेक्नोलॉजी के साथ that people and process involved in the information। तो जो people और प्रोसेस है इन्वॉल्व है इंफॉर्मेशन के लिए, और इंफॉर्मेशन ये जो प्रोसेस होता है इस चीज को हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। और जबकि वो प्रोसेस जब अप्लाई होने लगे तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सीधा लिखा है इम्प्लीमेंटेशन जब होने लगे इस इंफॉर्मेशन का या फिर डेटा का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में है, तो इस चीज को हम लोग कहेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम एक कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट को जब हम लोग अप्लाई करने लगे दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर से खाली ये सारे चीज को हमें खाली डिवीजन करा देते हैं। चलिए शुरू स्लाइड से ही आते हैं हम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम लोग देखा, जिसके अंतर्गत हम लोग जाना कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। तो हमने जाना कि इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सेट है, ग्रुप है, जिसके अंतर्गत एक क्या होता है, कंपोनेंट जो है इंटर रिलेटेड होता है। जो कंपोनेंट क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, स्टोर करते हैं डेटा को और फैलाते हैं इंफॉर्मेशन को।
डिसएस्टिमेट करते हैं। अब फैलाएगा इन्फॉर्मेशन को ही, अब डेटा को थोड़ी ना फैलाएगा। डेटा को फैलाने का मतलब क्या हुआ कि हम एक अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट को फैला रहे हैं या फिर रॉ मटेरियल को फैला रहे हैं, तो देयर फॉर द नो एनी चांस। और प्रोवाइड करता है ये क्या, एक फीडबैक पाथ प्रोवाइड करता है जिसके तहत हम लोग मॉनिटर कर सके हैं उसके परफॉर्मेंस को। ठीक है, हमारे इंफॉर्मेशन का जो परफॉर्मेंस होगा उसको हम लोग सी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम ये दूसरा हम लोग डेफिनेशन देखा जिसमें हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड कॉम्बिनेशन हम लोग देखा कि पीपल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और ये डेटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है किसमें, इंफॉर्मेशन में। और इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, डिसएस्टिमेट करता है, मीन्स कहना तो क्या हुआ, शेयर करता है। चलिए, डेटा को हम लोगों ने जाना, डेटा क्या होता है, रो होता है और अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होता है। मैंने सीधा समझ कच्चा माल होता है, जब उसको पकाया जाए तो दैट इज इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन को भी हम लोगों ने जाना कि इन्फॉर्मेशन जब भी कोई चीज़ को या फिर कोई शब्द को दो पार्टी द्वारा एग्री करा दिया जाता है तो देयर फॉर द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने जाना कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोगों ने जाना, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है जो सॉल्व करता है बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम को ऑन अ ब्रॉड लेवल पे। दूसरा डेफिनेशन हम लोगों ने बोला कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम का जब एक्चुअली में अप्लाई होने लगे तो दैट इज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना ही था, और ये दोनों अलग अलग है क्या, था हाँ भाई ये दोनों अलग अलग ही है। चलिए, ये दोनों क्या डिफरेंस है हम लोग जाना। इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जो इन इन्फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व रहता है और ये इनकॉर्पोरेट करता है टेक्नोलॉजी के साथ, और जब ये प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन होने लगे तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो थैंक यू। और आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, लेकिन इतना ही नहीं रहेगा, इसके बाद से हम लोग और भी सिलेबस के मुद्दे पर आएंगे, और नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे इसके बाद से जितना भी लेक्चर बनेगा उस अकॉर्डिंग टू सिलेबस बनेगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था जिसके तहत हमको अवेयर करना था कि हाँ ये क्या चीज़ है, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ताकि लोग अवेयर हो सके इस चीज़ से, ताकि अगर कोई पूछता है कि अगर आईटी क्या है तो बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए, तो एक खाली और बता देते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम मेनली क्या है, तो कलेक्ट करता है मेनली ये ग्रुप ऑफ या फिर सेट ऑफ क्या कंपोनेंट होता है, इंटीग्रेटेड कंपोनेंट, जिसके तहत ये क्या करते हैं, ग्रुपिंग का काम करता है। ठीक है, और जो डेटा कलेक्ट करता है, शेयर करता है, मैनिपुलेट करता है, ये सब चीज़ करने काम करता है। जब इस चीज़ को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, देयर फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, तो इस चीज़ को हम लोग ने जाना। तो डेटा क्या होता है, रो होता है, रो मटेरियल हो सकता है, या फिर अनऑर्गेनाइज फैक्ट होता है। जब हम इसको ऑर्गेनाइज कर दे या फिर इसको प्रोसेस में लिया दे, चाहे दो पार्टी द्वारा एग्री करवा दे, दैट इज इंफॉर्मेशन। सो चलिए, आज के लिए इतना ही, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में अकॉर्डिंग टू पूरे सिलेबस होगा। यहाँ पर बेसिक लेक्चर था जिसके अंतर्गत हमको बस ये अवेयर कराना था। सो बस इतना ही रखते हैं, गुड बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। और यहाँ पर बस एग्जाम देखने के बाद इतना कॉन्फिडेंट कर ले जाएंगे आप लोग, इसलिए मैंने पूरा लेक्चर को देखने के बाद इतना हम बनाएंगे ये एग्जाम में आप लोग फुली कॉन्फिडेंस होके एग्जाम को फेस कर सकते हैं। सो थैंक यू, मैं सी यू नेक्स्ट लेक्चर।